प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव, प्राइवेसी बाय डिज़ाइन मॉडल का पहला प्रिंसिपल, जो कि डॉक्टर एन काहुकियन ने बनाया था, जो कि कनाडा की फॉर्मर इंफॉर्मेशन और प्राइवेसी कमिश्नर रह चुकी हैं। आइए इस वीडियो में हम इस प्रिंसिपल के बारे में बात करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और इस चैनल पे हम डेटा प्राइवेसी के कई वीडियोस ऑलरेडी डाल चुके हैं। आइए आज प्राइवेसी बाय डिज़ाइन के मॉडल के पहले प्रिंसिपल की बात करें। पहले हम बात करेंगे डेटा प्राइवेसी किसे कहते हैं। डेटा प्राइवेसी, अगर आपको मुझसे कुछ काम है, मेरे इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ काम करना है, चाहे मैंने दिया है, चाहे आपकी अपनी मर्जी है, आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, कुछ भी किसी भी वजह से आपको मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये मेरा हक है कि मैं तय करूं कि मुझे आपके साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है या नहीं करनी है तो कितनी और कौन सी, क्यों करनी है, आपको मुझे बताना पड़ेगा। और आपको मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि क्या आप मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करेंगे कुछ काम करने के लिए, या आप पूरा काम खुद ही कर लेंगे। ठीक, इसे कहते हैं प्राइवेसी। इस प्रोसेस को जो हमने अभी डिस्कस किया है, जिसमें आप मुझसे परमिशन ले रहे हैं कि आप मेरी इन्फॉर्मेशन मुझसे लेंगे, उस पर कुछ काम करेंगे, उसको किसी के साथ शेयर करेंगे, इस प्रोसेस को कंसेंट मैनेजमेंट कहते हैं, जिसपे हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप कंसेंट मैनेजमेंट पे की डिटेल में जा सकते हैं। डेटा प्राइवेसी में मुझे वो कानून और रूल्स मिलते हैं जो मेरी मदद करते हैं कि कल को अगर मुझे अपना डेटा कहीं मिसयूज होता हुआ या गलत तरीके से शेयर होता हुआ मिले, तो मैं कानून की मदद लेके अपना बचाव कर सकूं। ठीक, तो ये तो कंसेप्ट है भाई डेटा प्राइवेसी का। अब बात आती है प्राइवेसी बाय डिज़ाइन की। प्राइवेसी बाय डिज़ाइन ये कहता है कि प्राइवेसी जो है वो आपके बिजनेस का एक पार्ट होना चाहिए, अभिन्न अंग जिसे हम हिंदी में कहते हैं। प्राइवेसी का ध्यान रखे बिना तो बिजनेस नहीं शुरू होना चाहिए। और अगर आपका रनिंग बिजनेस भी है तो उसमें कोई भी जो प्रोसेस आप नया बनाते हैं, जैसे आप उसमें बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वैसे आप उसमें ये भी ध्यान रखें कि प्राइवेसी का कैसे हो। अगर आपकी फैक्ट्री लगा रहे हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि आप कौन सी नई मशीन खरीद रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि उस मशीन को चलाने के लिए जिन लोगों ने आपके लिए काम करना है, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का आप कैसे सुरक्षित रखेंगे। उस कंपनी की, उस आदमी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप कैसे सुरक्षित रखेंगे जिसने आपको मशीन बेची है, उस कस्टमर की जिसको आप आउटपुट प्रोडक्ट बेचेंगे। तो जब आप अपना कार्य शुरू करें, तब हर एक चीज़ के अंदर प्राइवेसी रिलेटेड हर एक चीज़ का ध्यान पहले दिन से रखें, जिससे कि बाद में आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक, अब बात करते हैं प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव या प्रिवेंटिव नॉट रेमेडियल मॉडल की। सीधी सी बात है, और ये शब्द भी यही कह रहे हैं कि आप पहले से तैयार हैं कि कोई मेरे इन्फॉर्मेशन, मेरे स्टाफ की इन्फॉर्मेशन, मेरे वेंडर की इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू अगर कोई उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, उसको छीनने की कोशिश करेगा, उसको चोरी करने की कोशिश करेगा, तो मैं पहले से तैयार हूँ कि मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ। ठीक, आपको पहले से ही सोचना होगा कि आपके सिस्टम में ऐसी क्या क्या गैप्स हैं जहाँ से किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से बाहर जा सकती है, गलत इस्तेमाल हो सकती है, और आपको अपने सिस्टम को उस हिसाब से तैयार करना होगा कि इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से ना बाहर जाए और ना ही गलत तरीके से बाहर इस्तेमाल हो। प्राइवेसी बाय डिज़ाइन में दो चीज़ें नहीं होती। प्राइवेसी बाय डिज़ाइन का मतलब है कि मैं इंतज़ार नहीं करूँगा कि कब कोई मेरे से पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करे। और प्राइवेसी बाय डिज़ाइन ये भी कहता है कि मुझे इंसिडेंट्स होते ही या होने से पहले ही उनको रिजॉल्व कर लेना है। इंसिडेंट्स की पॉसिबिलिटीज़ मुझे पहले से ही सोच के अपने सिस्टम को ऐसे बनाना है कि कोई इंसिडेंट्स ना हो। ठीक, हमारे पास आगे दो एग्जाम्पल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे और आपको उसको समझाने की कोशिश करेंगे। प्राइवेसी बाय डिज़ाइन ये चाहता है कि इंसिडेंट्स हो ही ना, हम रोक सकें कि इंसिडेंट्स ना हो। प्राइवेसी बाय डिज़ाइन ये भी कहता है कि हम कुछ भी होने से पहले फैक्ट पे काम करें, होने के बाद की बातों पे काम ना करें। ठीक, कैसे अप्लाई होगा ये, कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्राइवेसी बाय डिज़ाइन को संभाल सकती है या अप्लाई कर सकती है अपनी कंपनी में। सबसे पहले हर एम्प्लॉय की तरफ से और हर मैनेजमेंट की तरफ से पूरी कमिटमेंट होनी चाहिए कि हाँ, हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी प्राइवेसी बाय डिज़ाइन को फॉलो करे, हमारे यहाँ जो भी काम हो उसमें प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। ठीक, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन जाए, जिसका एक बड़ा साधारण सा एग्जाम्पल है आपका HR मैनेजर और डिपार्टमेंट का मैनेजर दोनों कैफेटेरिया में कॉफ़ी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और कॉफ़ी पीते पीते वो किसी एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहे हैं, उसके परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं। आसपास से आने जाने वाले लोग वो सुन सकते हैं और उस एम्प्लॉय की प्राइवेसी खत्म। बेहतर क्या है कि कंपनी की ऐसी कल्चर हो जिसमें ये नोटेड है, डॉक्यूमेंटेड है कि आपको अगर किसी के बारे में बात करनी है, किसी की परफॉर्मेंस डिस्कस करनी है, तो आप एक अलग मीटिंग रूम में बैठिए, अपनी चाय कॉफ़ी वहाँ ले जाइए, खाना भी वहीं खाना वहाँ खा लीजिए, लेकिन
एक ऐसे सेक्लूडेड एरिया में बैठे हैं कि बाहर सबको सुनाई ना दे कि आप क्या डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे कि उस आदमी की प्राइवेसी बनी रहे। और ये तभी हो सकता है जब कंपनी के सभी लोग प्राइवेसी को इम्पॉर्टेंट माने। उसके लिए आईटी होना या आईटी ना होना ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन तो बाहर नहीं जा रही, ठीक है। उसको वो एक लॉ, एक रेगुलेशन की तरह माने, आप कह लीजिए कि अपना धर्म माने, अपना कर्म धर्म माने, और उसके बेनिफिट्स को समझें। और ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि अपने स्टाफ को टाइम टू टाइम एग्जाम्पल्स देके, केस स्टडीज़ देके बता सके कि किसी की प्राइवेसी चोरी होने या लीक होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आपकी प्राइवेसी लीक होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आपको भी दूसरों का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों से भी उम्मीद रखनी चाहिए कि वो आपका ध्यान रखें। आपको स्ट्रॉन्ग प्रोएक्टिव प्रैक्टिसेस बना के रखनी चाहिए जो हमेशा इस्तेमाल होनी चाहिए, कभी कभी नहीं, हमेशा इस्तेमाल होनी चाहिए। करेक्टिव एक्शंस, आप अपने डिज़ाइंस चेक कीजिए। क्या आपकी कंपनी के किसी भी प्रोसेस के डिज़ाइन में कोई ऐसा गैप है जिसकी वजह से किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है? क्या आप प्रॉपर प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं? क्या आप आउटकम्स को एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगर प्राइवेसी लीक हो गई तो आउटकम क्या आएगा किसी पे? क्या आप नेगेटिव इम्पैक्ट पे काम कर रहे हैं? क्या आप उसको करेक्ट कर रहे हैं? ठीक, ये 3 बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जब हम प्राइवेसी बाय डिज़ाइन की बात करते हैं। आप हर गलत चीज़ होने से पहले उसे कंट्रोल करिए, ठीक। अब हम बात करेंगे 1-2 एग्जाम्पल्स की। बहुत सी कंपनियां अभी भी ऐसी हैं जिनमें ये तय नहीं किया गया कि जो कागज़ किसी काम का नहीं है उसका क्या करें। बहुत से एचआर डिपार्टमेंट्स में कोई लिखित पॉलिसी नहीं है कि जो प्रोस्पेक्ट एम्प्लॉई अपना रिज्यूम दे के जाता है, अपने डॉक्यूमेंट्स दे के जाता है लेकिन रिजेक्ट हो जाता है, या जो एक्सेप्ट तो हो जाता है, अपॉइंट भी हो जाता है, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करता, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का क्या करें। जो ज्वाइन कर लेता है उनके बारे में तो बहुत प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन जो गलती से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई है उसका क्या करें, और वो कागज़ कैसे डिस्पोज ऑफ किए जाएं। बहुत सारी कंपनियों में अभी तक भी इसका कोई प्रोसेस नहीं है। अब वो आप कागज़ माने या सीवीज माने, रिज्यूम्स माने, जो आपके एचआर के लॉगिन पे अवेलेबल हैं, जो आपके फाइल सर्वर पे अवेलेबल हैं, ठीक, तो वो कैसे डिस्पोज ऑफ होने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल हाल ही में एक अस्पताल में पता लगा, जहाँ नर्सेज ने नोट किया कि जब पेशेंट्स को खाना सर्व किया गया तो वो जो पेपर प्लेट्स में खाना दिया गया था, उस पेपर प्लेट्स पे कुछ पुराने पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स थे। जब छानबीन की गई तो पता लगा कि स्टोर डिपार्टमेंट ने, एडमिन डिपार्टमेंट ने पुराने कागज़ किसी कबाड़ी को बेच दिए। उस कबाड़ी ने उन अच्छी क्वालिटी के अस्पताल के कागज़ हैं, उनको किसी और को बेच दिए, उसने उनको पेपर प्लेट्स में कन्वर्ट कर दिया, और अस्पताल में पेपर प्लेट सप्लाई करने वाले ने वो पेपर प्लेट्स उसी अस्पताल में सप्लाई कर दी। अब आप सोचिए कि जो पेशेंट किसी और के रिकॉर्ड्स अपने सामने अपने लंच के साथ देख रहा है, अपने खाने के साथ देख रहा है, वो इस अस्पताल के बारे में क्या सोच रहा है, और वो पेशेंट जिसके रिकॉर्ड ऐसे यूज़ हो रहे हैं जब उसको मालूम लगेगा तो वो क्या सोचेगा। काहे की प्राइवेसी? मेरे मेडिकल रिकॉर्ड्स, मेरे लैब टेस्ट, सब कुछ ओपनली अवेलेबल है। पूरे सिस्टम में किसी ने कभी ये ध्यान ही नहीं दिया कि पुराने कागज़ कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक। तो जब सिस्टम बना था, जब अस्पताल बना था, किसी ने ये एग्जाम्पल यूज़ ही नहीं किया कि भाई जब आप कहोगे कि ये पेशेंट चला गया, अभी हमारे यहाँ नहीं आता, भगवान ना करे कि, लेकिन वो गुजर गया है, तो अब उसके रिकॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, तो उसके रिकॉर्ड्स को आप कर क्या रहे हैं? हो सकता है आपने डिजिटली आईटी में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने उन पेपर्स का क्या किया? बहुत से अस्पताल हिंदुस्तान में कहेंगे कि हम कागज़ों को आग नहीं लगाते, धुआं हो जाएगा, मान गए, लेकिन पेपर शटर आते हैं, पेपर शटर यूज़ कीजिए। लेकिन क्योंकि वो सिस्टम बनाने वालों ने ऐसा कोई प्रोसेस नहीं बनाया, कहीं लिखित नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, और उस एडमिन को कहीं ये रिपोर्ट ही नहीं करना कि उन कागज़ों को जलाया गया या श्रेड किया गया, ठीक, तो उसने वो कागज़ बेच दिए और वो कागज़ गलत तरीके से इस्तेमाल हो गए, ठीक। सो प्राइवेसी बाय डिज़ाइन कहता है प्रोएक्टिव रहिए। आप अपना सिस्टम बनाते हुए उसमें लिखिए, आज मैंने ये कागज़ कलेक्ट कर लिया, 10 साल तक ये कागज़ मेरे पास रहेगा, 10 साल बाद इस कागज़ का क्या होगा। और ऐसे कई उदाहरण हम पिछले कई सालों में देख चुके हैं, जब पुरानी हार्ड डिस्क को ख़राब मान के, पुरानी स्टोरेज को ख़राब मान के जंक वेंडर्स को बेच दी जाती है, और वो उन हार्ड डिस्क को स्कैन करके उसमें से डेटा निकाल लेते हैं। हम तब तक उसे सिर्फ सिक्योरिटी मानते थे, लेकिन सोचिए वो सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, वो प्राइवेसी भी है। उस क्रेडिट कार्ड की डिटेल, उस बैंक ट्रांजेक्शन की डिटेल जो उस हार्ड डिस्क में थी, वो किसी इंसान की पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। इसलिए ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये था पहला एग्जाम्पल, पहला प्रिंसिपल प्राइवेसी बाय डिज़ाइन का।
प्रोएक्टिव रहिए, पहले से ही सिस्टम ऐसा बना के रखिए कि बाद में आगे चल के दिक्कत ना आए। आज काम करने वाला कह सकता है कि मेरे सिस्टम में तो था ही नहीं कि मुझे कागज श्रेड करना है, इसलिए सिस्टम में इनबिल्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह हम आगे चल के बाकी 6 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कंटेंट अच्छा लगा तो बेल आइकन और लाइक बटन दबाएं। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में डालें जिससे कि मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आपको लगता है कि आपको अपने यहाँ की प्राइवेसी पॉलिसीज़ या प्राइवेसी पे काम करने के लिए कुछ मदद चाहिए तो मुझसे संपर्क करें। मेरी जानकारी यूट्यूब वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद।